हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द पेन माइंड। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे एक टॉपिक को लेकर के आए हैं जो कि आजकल आम समस्या है टीचिंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि समय समय पर बच्चों के साथ में कोई ना कोई ऐसी कंप्लेंट्स आती रहती थी। पिछले समय की बात करूं, जैसे अब से कुछ समय पहले की बच्चों की शिकायतें आती थी, घर पे कंचे खेलने, पतंग उड़ाना या ऐसे तरीके की शिकायतें आती थी जो प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं या गवर्नमेंट में भी पढ़ते हैं। जब उनके गार्जियन शिकायत करने जाते हैं तो वो ऐसी कंप्लेंट लेकर के आते थे। बट नाउअडेज़ आजकल बहुत सारी समस्याएं ऐसी आ गई हैं जिनमें एक मेन समस्या बन गई है स्मार्टफ़ोन का यूज़ करना घर पे बच्चों का। बच्चे घर पे ही स्मार्टफ़ोन का इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि उनको पता नहीं लगता कि कितना समय गुजर गया। गार्जियंस भी इस बारे में कभी गौर नहीं करते कि बच्चा फ़ोन चला रहा है, कितने समय से चला रहा है। उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। उसको किसी भी तरीके से मैं कहूँ कि एक रिकॉर्ड नहीं रहता उसका कि बच्चे कितने समय तक हमारे कंज्यूम कर रहे हैं टाइम को। और आप सभी जानते हैं कि आजकल के समय में इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में टाइम कितना इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। तो इसके लिए कि बच्चे कैसे मोबाइल की लत को छुड़ाएं और बच्चों को कैसे टाइम पीरियड कम करें बच्चों का स्मार्टफ़ोन का यूज़ करना, उसके लिए एक जनरली हमने एक फैक्ट तैयार किया है, एक पेपर तैयार किया है जिसमें कुछ पॉइंट हैं जिनका यूज़ करके आप बच्चों को लिमिटेशन कम कर सकते हैं या बच्चों के मोबाइल की लत को बहुत हद तक कम कर सकते हैं, खासकर छोटे बच्चों में। देखें, सबसे पहले इसमें हमने इस वाले जो पेपर को 8 पॉइंट में डिवाइड किया है। पहला तो ये कि जो बच्चे आपके घर पे फ़ोन यूज़ करते हैं उनके लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नंबर 1 पर सेट टाइम लिमिट्स, की जो समय सीमा है वो निर्धारित कर दें। यदि बच्चे एक लिमिटेशन में रहेंगे, बच्चों के लिए एक टाइम पीरियड फिक्स हो जाएगा, तो बच्चे बहुत कम आप देखेंगे कि उसका कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिलेगा ही। दूसरा ये कि बच्चों को दिन में केवल एक निश्चित समय के लिए ही मोबाइल का उपयोग करने दें। मतलब अब पूरे दिन में एक टाइम पीरियड ऐसा बना लें लिमिट कि बच्चे उसी टाइम पे फ़ोन का यूज़ करें केवल। दूसरा इसमें सेकंड नंबर पॉइंट ये है प्रोवाइड अल्टरनेटिव्स, यानी कि बच्चों को नए नए विकल्प प्रदान करने की एक कोशिश करें। ये नंबर सेकंड है पॉइंट। बच्चों को अन्य शारीरिक, फिजिकली और मेंटली या फिर हम कहें तो कंस्ट्रक्टिवली ऐसे भी बहुत सारी गतिविधि होती हैं उनमें शामिल करें, जैसे कि खेलकूद हो गया, दूसरा इसके बाद में ड्राइंग हो गया, या तीसरा इसके बाद पढ़ाई हो गया, या किसी हॉबी को बढ़ावा देना जैसे कि डांस एक्टिविटी उसी टाइम पीरियड में जब हमने मोबाइल के लिए टाइम लिमिट सेट की है उसमें। तो इससे भी कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव फीडबैक देखने को ही मिलेगा। इसके बाद में थर्ड जो पॉइंट है वो है बी ए रोल मॉडल। यदि आप अच्छे पेरेंट्स हैं या आप में कोई किसी भी तरीके की कोई भी बैड हैबिट नहीं है, ऑलरेडी पहले से कुछ भी ऐसी एक्टिविटी बच्चों के सामने नहीं आती है, तब आपको क्या काम करना है कि जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चों के लिए एक रोल मॉडल की तरह काम कर सकते हैं, एक हीरो की तरह भी काम कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप बच्चों के लिए मोबाइल का उपयोग ही खुद कम करेंगे, यानी कि बच्चों के सामने बैठ कर के ही मोबाइल स्मार्टफ़ोन का यूज़ कम करेंगे, तब इसका मतलब है कि आप बच्चों की नज़रों में रोल मॉडल की तरह आ सकते हैं। आप उनसे बताएं एक बार कि देखें, हम पूरे दिन काम भी करते हैं, अपना होमवर्क भी करते हैं, अपनी जॉब भी करते हैं, और बावजूद इसके हम अपने फ़ोन को लिमिटेशंस में यूज़ कर रहे हैं। तब बच्चा इस चीज़ को एग्री करेगा कि हाँ, मेरे पिताजी भी फ़ोन रखते हैं बट वो बहुत ही कम यूज़ करते हैं उसका भी। तो बच्चे इससे क्या होंगे, इंड्यूस्ड होंगे, इंस्पायर्ड होंगे 100%। इसके बाद में फोर्थ नंबर पॉइंट पर है, जो हमारा फोर्थ है, चूज़ क्वालिटी कंटेंट, यानी कि गुणवत्तापूर्ण हमें ऐसा कंटेंट चूज़ करना चाहिए। जैसे कि मोबाइल पर जब भी बच्चे जा रहे हैं तो उस समय ऐसे तरीके के ऐप्स या वीडियोज़ वो होने चाहिए जो उसकी एजुकेशन को इन्हेंस करें, बढ़ाएं, एजुकेशन को उसकी को इन्हेंस करने वाले ऐसे एप्लीकेशंस और ऐसे वीडियोज़ का यूज़ करें। दूसरा, इसके बाद में एजुकेशनल मटेरियल का यूज़ करें उनके सामने। इसके बाद में 5वां पॉइंट है कम्युनिकेट, यानी कि बातचीत करना। बातचीत करना किस तरीके से है, ये कह रहे हैं बच्चों के साथ इस विषय पर खुल कर के बातचीत करें, उन्हें मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से होने वाले नुकसानों के बारे में बताएं।
यानी कि आप बच्चों के बारे में जब बच्चों से ये चीज़ डिस्कशन करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, यानी कि आप उनको एक प्रॉपर टाइम देंगे कि बेटा इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने से ये साइड इफ़ेक्ट हैं, इसके इतनी चीज़ें नुकसान होती हैं, या ऐसे ऐसे एग्जाम्पल उनके सामने सेट कर देंगे ला करके कि इस सब चीज़ों को यूज़ करने के ये नुकसान हैं, तब इसका भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव फीडबैक आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में जो हमारा 6 पॉइंट है वो है सेट डिवाइस फ्री टाइम्स। मतलब ये कह रहे हैं कि डिवाइस मुक्त एक टाइम हमको बनाना चाहिए ऐसा जिसमें हम कभी उस टाइम पीरियड में फ़ोन का यूज़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी। इसके बाद में देखें इसमें क्या है कि परिवार के साथ समय बिताने के साथ साथ जब भी आप भोजन करें या आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है, लंच है, कुछ भी आप डिनर कर रहे हैं, उस दौरान उस टाइम पीरियड को ये रूल अप्लाई कर लें घर में कि उस टाइम में कोई भी फ़ोन का यूज़ नहीं करेगा। मतलब ना तो गार्जियंस करेंगे, ना ही स्टूडेंट, ना ही चिल्ड्रंस, आपके कोई भी इसका यूज़ नहीं करेगा फ़ोन का ड्यूरिंग द जो आप टाइम लिमिट सेट करेंगे, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो। इसके बाद में 7 नंबर पॉइंट है हमारा, यह है इस्टेब्लिश रूल्स फॉर मोबाइल यूजेज। यानी कि ये कह रहे हैं कि मोबाइल के उपयोग के लिए आपको क्या काम करना चाहिए कि कड़े से कड़े तो नहीं बट कुछ ऐसे रूल्स घर में बनाने चाहिए जिनका उपयोग सभी के लिए कंपलसरी हो। जैसे कि नियम और शर्तें बनाएं, जैसे होमवर्क पूरा होने के बाद ही क्या दिया जाएगा, मोबाइल फ़ोन आपको मिलेगा। यानी कि जब आप बच्चे से ये कंडीशन रख देंगे कि पहले आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो, उसके बाद ही फ़ोन चलाने को मिलेगा, तब ये भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इसका पॉजिटिव फीडबैक आया है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन जो है हमारे पास में वो है इम्प्लीमेंट ऑफ रिवार्ड सिस्टम। इम्प्लीमेंट ऑफ रिवार्ड सिस्टम क्या है? इम्प्लीमेंट ऑफ रिवार्ड सिस्टम है कि आप एक ऐसी सिस्टम प्रणाली लागू करें घर में, जब भी बच्चा आपका होमवर्क कंप्लीट कर ले तो उसको छोटे छोटे पुरस्कार आप दे सकते हैं। यानी कि इस तरीके से कि यदि आप होमवर्क ये वाला टास्क करते हैं आज, तब आपको ये चीज़ मिल जाएगी, तब आप अपना होमवर्क कर लें। मोबाइल की लत को छुड़ाने के लिए मैंने कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताएं जो बहुत ज़्यादा कारगर हैं, और इसका उपयोग हमने अपने खुद के पर्सनल घर में जो रहते बच्चे छोटे हैं उन पे भी कई बार ट्राई करके दिया है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और आज अब वो बच्चे बहुत ज़्यादा पहले से हमें देखने को मिलता है कि उनका जो फीडबैक्स है स्कूल में वो अच्छा आया निकल करके, यानी कि उनके मार्क्स वगैरह सब कुछ अच्छे प्रॉपर चल रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। आपके लिए ये प्रॉपर पेज जो है, ये प्रॉपर पेज मैं आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, चाहे तो इसका मैं PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन मैंने जितने पॉइंट बताएं उन पे एक बार ज़रूर डिस्कशन करें। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल पॉइंट्स हैं जो आपको आपके बच्चे की एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके बच्चे की जो स्मार्टफोन और मोबाइल फ़ोन की यूज़ की जो लत है उसको बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर देंगे, कम कर देंगे। चलिए, मुझे लगता है कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप अच्छे गार्जियंस हैं, अच्छे पेरेंट्स हैं, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें, एक बार ट्राई ज़रूर करें। जब तक आप कुछ नया ट्राई नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता है कि बच्चों में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी बनी रहती है, और बच्चे भी यदि आप कुछ नया ट्राई करते हैं तो बच्चे को भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो यदि कोई इसमें आपको कोई और सुधार की गुंजाइश लगती है, कोई ऐसा पॉइंट है जो आप सजेस्ट कर सकते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं किसी जल्दी ही नई वीडियो में, और एक और स्टूडेंट से रिलेटेड कोई और वीडियो लेकर के। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।